बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम परदेसां दे रंग और तुसां दा होस्ट यासिर सिद्दीक तुसां नाल हाजिर। नाजरीन, उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक हो जिथा जिथा भी हो इंशाअल्लाह अल्लाह दी कमाल बिल्कुल ठीक हो और अपनी जिहड़ी एक्टिविटीज़ हैं बहसन तरीके नाल सर अंजाम दे रहे हो। नाजरीन, पिछले प्रोग्राम की गल करें परदेसां दे रंग दी ते असां नाल एयरलाइन और टूरिज्म के हवाले नाल बड़ा एक अच्छा प्रोग्राम असता रहा और उस पर काफ़ी सारे असां दे मालूमात जिहड़ियां असां अपने व्यूअर्स नाल शेयर कीते सी। और उसके अलावा पिछले प्रोग्राम में एक खास चीज़ हुई सी और ख़ास चीज़ ये सी कि असां जो असां दा मजदूर तबका है, लेबर तबका है, ब्लू कॉलर्स हैं, उन्होंने असें एक खास पोर्शन अपने प्रोग्राम में रखा से कि असें इंशाअल्लाह उन्होंने दी जी असल जिंदगी तो है ही उन्होंने दी है। असें तो परदेस में देखो हमेशा ऐसी चीज़ होती है कि जो बंदे परदेस में वेल सैटल्ड हैं, अपनी नौकरियां बिल्कुल ठीक चल रही हैं और फैमिलीज़ नाल रह रहे हैं, तो उन्होंने परदेस नहीं रहा। परदेस असल में हुण है ही लेबर्स का परदेस है, जो मजदूर तबके हैं। तो असें कोशिश भी की सी कि असें अपने मजदूर तबके के सामने आना और उन्होंने साइट तक पहुँचना जिथे वो काम कर रहे हैं, उन्होंने सफ़र करा जिस तरह वो जुलते हैं अपने तकरीबन कामों तक, किस तरह उठते हैं, सुबह गड्डियां से इंतजार करते हैं, सारिया चीज़ा इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में एक खास मकसद देते तुसां नाल शेयर करसा। और मकसद सिर्फ इतना ही है कि अस पिछले लोगों को पता लगे, असां दे घर वालें को पता लगे कि असां दा बच्चा असां दा भरा परदेस में किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि वेल सेटल्ड लोग जितने भी हैं, अच्छी सैलरी वाले लोग हैं और फैमिलीज जितने हैं, तो मेरे ख्याल में उन्होंने सारिया चीज़ा सामने आ भी जुलदी हैं। और मेरे ख्याल में जितना उन्होंने परदेस इस हिसाब में भी नहीं कि तकलीफ़ा अल्लाह ना करे इतनी नहीं। असां दी ख्वाहिश है कि असने पाकिस्तानी जिथे जिथे भी हैं अल्लाह पाक उन्हें इतनी एक तरक्की देवे कि वो इस लेबर तबके तो निकलन और लेबर तबके तो निकल के अपनी खुशहाल जिंदगी जिथे जिथे जो परदेस भी है उस गुजारन। नाजरीन, मेरे को बड़ा कुछ है लेबर्स वास्ते। अज भी मैं लेबर कैंप में सुबह और मैं उन्होंने इंटरव्यूज़ किए दिन, उन्होंने वीडियोज़ मेरे को लेकिन कुछ टाइम शार्ट होने की वजह तो वो वीडियोज़ फिलहाल रेडी नहीं होती। मैं अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह तुहानू चीज़ शेयर करसा और तुसें दस्सां कि परदेस में जो जुमा या वीकेंड परदेसी भरा असां दे गुजारदे मजदूर लोग जो गुजारते हैं वो कितनी तकलीफा नाल उनकी छुट्टी भी गुजरती है और उनके काम और बाकी जो घर दियाँ रूटीन हैं कमरे दियाँ वो भी इंशाअल्लाह मैं सुना शेयर करता जुलसा। अज का प्रोग्राम असा लेकिन अज चूँकि वीडियोज़ कुछ लेट हो गई हैं क्योंकि टाइम कम असा तो उस वजह तो वीडियोज़ तक न पहुँच, लेकिन अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह तुसां नाल मैं ज़रूर चीज़ शेयर करसा। हमेशा की तरह प्रोग्राम मेहमान मन मेहमानों की तरफ में जुलसा मेहमान तारफ़ करवा सा। और अज नाज़रीन में तुसें दसें कि एक बड़ी खास चीज़ जितने भी यूएई में रहने वाले हैं, पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान तो आने वाले हैं या इतों जुलने वाले हैं। असां कोल अज एक गेस्ट न असां दे बड़े मुअज़्ज़ज़ गेस्ट हैं, मोहतरम गेस्ट न असां नाल उन्हां दा ताल्लुक ही इन सारिया उन्हां चीज़ों नाल लीगल्स अफेयर्स नाल जितने भी कानूनी पेचीदियां हैं, कानूनी मामलात हैं, उन्हां नाल है मैं उन्हां तारफ़ करवा सा। और तुसां दे किसी का भी मसला है तो असां डायरेक्ट अप्रोच करो और असीं तुसां दी इंशाअल्लाह रहनुमाई करसा। जी मैं गल कर रहे हैं मोहम्मद बनारस तनोली साहब हैं असां नाल, तकरीबन पिछले 40 साल तो परदेस कट रहे हैं। और 40 साल की अगर मैं गल करा तकरीबन 32 साल इन्हों के यूएई में हो गए और 6 साल तकरीबन 6 तो 8 साल तकरीबन इन्होंने सऊदी भी गुजारे। और इतना भी इन्हों काफ़ी टाइम हो गया कि इन्हों की जितने भी लीगल अफेयर्स कानूनी पेचीदियाँ हैं वही चीज़ा सारिया अपनी कंपनीज वास्ते भी देख रहे हैं, लोगों से भी देख रहे हैं। और उसके अलावा भी इन्हों का जो एक खास तारफ़ है कि वो इतना जी एक परदेसी हज़ारेवाल तंजीम काम कर रही है। हज़ारेवाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी फोर्स के सदर और चेयरमैन भी हैं और बड़ी एफर्ट्स हैं हज़ारे कौम हस्ते और बल्कि सारे पाकिस्तानी हस्ते जिथे जिथे ना तकलीफ में कोई पाकिस्तानी नज़र आए इन्हें उसकी हेल्प की है। पिछले की अगर गल करें तो ताल्लुक अफजल एबटाबाद नाल है और एबटाबाद तो हैं ये बेसिकली, लेकिन चूँकि परदेस में काफ़ी टाइम गुजार रहे हैं, लेकिन परदेस के जितने भी मसले लोगों के हैं उन्होंने मसले भी उन्होंने हल किए हैं। इसी तरह दूसरे मेहमान मंडल हैं मोहम्मद कदीर साहब हैं, इन्हों का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर नाल मुजफ्फराबाद तो है। तकरीबन 20 साल हो गए, 20 साल अपनी ज़िंदगी के कीमती अरसे न परदेस को देते और काफ़ी सारी तगो दो मेहनत लेबर तो उठे लेबर काम करके मेहनत की और अज माशाअल्लाह एक वेल सैटल्ड बिजनेसमैन की हैसियत नाल इतना यूएई विच शारजा विच काम कर रहे हैं। मैं इंशाअल्लाह डिस्कशन जारी रखसा अपने मेहमान, लेकिन असां दे व्यूअर्स जोड़े हैं उन्होंने खास मैसेज है कि मैं पहले भी दसे कि जितने भी किसा दे कोई प्रॉब्लम्स हैं कानूनी पेचीदियाँ हैं असां कोल एक्सपर्ट्स बैठे दिन अज अपने जोड़े मसले हैं सिर्फ एक फ़ोन कॉल की जरूरत। तो स्क्रीन पर असां दा नंबर तुसां कोल आ रहे, फ़ोन चाहो कॉल करो, असां अपना मसला शेयर करो, इंशाअल्लाह से जितनी मुमकिन हो कि तुसां दी इंशाअल्लाह उस पर रहनुमाई करसा। जी बनारस भाई बहुत बहुत शुक्रिया साना तो पहले प्रोग्राम में टाइम कटने से, ठीक है। टाइम कटना भी एक खास स्पेशली वीकेंड का टाइम कट के प्रोग्राम वास्ते और लोगों की खिदमत वास्ते बड़ी एक गल है वास्ते बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो? जी अल्लाह पाक का शुक्र है जी। अस्सलाम वालेकुम यासर भाई, तुसां दा शुक्रिया और K2 TV वालियां दा शुक्रिया जी जिन्हां जेह्ड़े असां वास्ते इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद करदे ने, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद कदीर साहब क्या हाल चाल है, ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम। किस तरह का वीकेंड? जी बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह।
बहुत बहुत शुक्रिया तुसां दा प्रोग्राम में शामिल होने वास्ते। मैं जिस तरह है कि टाइम कड्ढना वाकई एक बड़ा बिल्कुल टाइम करना बिल्कुल काफ़ी मुश्किल है मगर फैमिली वाले वास्ते जी मगर शुक्रिया सब तो पहले K2 TV ना जी उस तो बाद खास कर स्पेशल तुसां ना कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਬੋਲਣੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ और खास काविश है K2 TV दी। मैं स्पेशल K2 TV दी। मैं अपने प्रोग्राम में हमेशा से दसता हूं कि सिर्फ हज़ारा ही नहीं K2 आज़ाद कश्मीर विश कश्मीर जिथे जिथे भी कश्मीर के लोग हैं असं उन्हें अप्रोच करते हैं पहुँचते हैं और उसके अलावा पुठहार भी असन मेहमान असन जितने मज़ज़ मेहमान पुठहार तक हैं इंशाअल्लाह असां प्रोग्राम में आसनो बल्कि इन्नी ज़रूरी नहीं कि ये लिमिटेड हैं। पिछले प्रोग्राम में पिशावर तो भी मरना गेस्ट बैठे थे और माशाल्लाह बड़ी अच्छी मालूमात असां शेयर की थी। तो इंशाअल्लाह एक फैमिली चैनल है और नहीं बिल्कुल जितना कश्मीर भी देखा जाना है 50% अगर एबटाबाद हज़ारे विच है तो 50% कश्मीर विच है मुज़फ़्फ़राबाद और असी बिल्कुल अपनी फैमिली बच्चों नाल बैठ के ये प्रोग्राम देखना बहुत अच्छा महसूस करने कि फैमिली वाला प्रोग्राम है और कश्मीर स्पेशल करके K2 TV नाल K2 TV बिल्कुल ये गल है ना। और खास में है कुछ प्रोग्राम भी कश्मीर वास्ते K2 TV से डेडिकेटेड सिर्फ प्रोग्राम्स हैं जो कि कश्मीर कम्युनिटी वास्ते चल रहे हैं। बिल्कुल इससे पहले उन्हें 2-3 प्रोग्राम मुज़फ़्फ़राबाद किए हैं। एक कॉल करते हैं पहले कॉल करके फिर कंटिन्यू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कौन बात कर रहे हैं कहाँ से बात कर रहे हैं? पाक जिला पाक पतन शरीफ से जी। कहाँ से? सैद शरीफ जी शोर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। आप अगर अपनी टीवी की आवाज़ कम कर दें तो आसानी से बात जी चलो हाँ जी जी अभी क्लियर आवाज आ रही है जी अभी थोड़ी सी आवाज़ कम करके आप बात करें हमारे साथ तो बिल्कुल क्लियर आ रही है जी जी। अब बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं? जिला पाक पतन शरीफ। पतन शरीफ जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। अच्छा कैसा लग रहा है हमारा प्रोग्राम? बिल्कुल ठीक है। मैं जी बैठ कॉल हो जाती मैडम ना जी शोर लाई जी हाँ जी। अच्छा हमारे गेस्ट भी हमारे साथ हैं इनके हवाले से कोई बात कोई सवाल आपके जहन में ख़ास हो या कोई और जनरल सवाल आप पूछना चाह रहे हैं प्रोग्राम के हवाले से तो प्लीज़ जी। कॉल ड्रॉप हो गई कॉल नाज़रीन इंतज़ार करते हैं जी कंटिन्यू कर दें ऐसे। और सर जी मैं कहना चाहूँगा कि असन जो लैंग्वेज है माशाल्लाह एबटाबाद आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद नहीं जी ठीक वो सेम है बिल्कुल सेम है। और इस तो पहले भी 2-3 प्रोग्राम माशाल्लाह कश्मीर ने भी K2 TV वाले किए हैं और इसमें बेनिफिट क्या है कि K2 TV ने असं बहुत मशहूर हाँ कि उन्होंने कश्मीर में जो है ना वो अपने नाल रखे अपनी जुबान की मिठास जी है बिल्कुल सही गल है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो कश्मीर पाकिस्तान इशारा के बिल्कुल इसमें कोई शक भी नहीं है कश्मीर की मोहब्बत बिल्कुल इससे दिला में है। और मैनू आज तक तकरीबन 20 साल हो गए थे 20 साल हो गए मैनू और आज मैं पहली दफ़ा अगर इस प्लेटफॉर्म पे आया तो वो K2 TV की मेहरबानी नाल आया जी नहीं तो आज तक 20 साल में किसी टीवी तो नहीं है। K2 TV की खास कावश है खास मेहनत है खास मोहब्बत है परदेसी लोगों से कैसे के प्लेटफॉर्म देते हैं और अस इंशाल्लाह असन बड़ी उम्मीद है कि इस प्लेटफॉर्म तो सिर है कि एक अपनी देखो इस अपनी लैंग्वेज में गल करना जो है ना अपने उस मिठास जी अंदरों निकलती है ना दिल बिचो वो खास असर कर दी है लफ्ज़ां दी ठीक है ना। असें था UAE च रहने हज़ारां दे सावे ज़ुबानां बोलियां जुदियां लेकिन जो गल करते हैं जिस टाइम आपा बिच इंसान होंदा है अपनी ज़ुबान गल करते हैं बाकी उससे अपना ही मज़ा है उसका अपना मज़ा है जी। मैं ज़रा बनारस भाई को बनारस भाई जी क्या चाह रहे हैं? अल्लाह पाक दा शुक्र तुसां दा चूंकि लीगल एडवाइज़र हो जी जी और लीगल एडवाइज़र बहुत बड़ी एक चीज़ है अस इस हस्ते में आख रहे हैं कि हर वो बंदा परदेस भी जो आए उसकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बिल वास्ता बिला वास्ता उसका रबता या इन चीज़ों नाल होंदा है ठीक है ना। किसी कोई मसले बिच है किसी की परेशानी बिच है मैं अपने व्यूअर्स को फिर एक दफ़ा आखसा कि नाज़रीन अगर किसी का भी कोई पासपोर्ट का मसला है कंपनी पासपोर्ट नहीं दे रही कंपनी बेनीफिट नहीं दे रही कोई भी प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू UAE के कवानीन दे बिल्कुल असा कॉल करो और असा एक्सपर्ट्स हैं मैं उनकी राय के इंसान एक कॉल है बनारस भाई कॉल करके जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। यादव साहब क्या हाल है ठीक हो जी? जी बिल्कुल ठीक कौन गल कर रहे हो? मैं फैजान गल कर रहा हूँ उगी तो जी। अच्छा उगी तो गल कर रहे हो फैजान जी क्या जी, चाह रहे हैं? तो प्रोग्राम बड़ी खुशी नाल रहते हैं जी इस ग्रां विच निक्का जिहा ग्रां है इससे लेकिन तकरीबन हरी करा भी तो उस प्रोग्राम का बड़ा इंतजार होंदा है। अच्छा ऐसे बड़ी खुशी नाल सारे बैठे ने देखते हैं दूसरा प्रोग्राम
अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान भाई। असां दे प्रोग्राम दे हवाले नाल चूंकि जैसा एक्सपर्ट बैठे दिन कानूनी माहिर हैं, पेचीदगियां जित्थै दी इतने परदेस दी होनियां कानून दे उस विच हैं, पासपोर्ट दे इशूज़ हैं, कोई एजा रिलेटेड सवाल है तो बिल्कुल दसो, असें उन्हां कोल उसदी राय किनसा। जी सर, सवाल है ना कोई जो मेहमान हैं मौजूद जी जी जो बंदे इथों मतलब यूएई जुड़ते हैं या दुबई जी इथों लोग जुड़ते हैं, उस बीच मतलब बार दफा होता है कि ऐसे लोग जुड़ते हैं तो, लेकिन सीवी को फॉर्मेट नहीं पता होता कि सीवी के हवाले नाल दी जो लोग ऐसे लोग जुड़ते हैं कि जॉब वास्ते, लेकिन असें सीवी 4-5 बढ़ाई दी होनी है। जी जी इस बारे में थोड़ी जी रहनुमाई असी करन, स्पेसिफिकली बंदा जुड़ के सीवी पढ़ावे, मतलब जिस फील्ड नाल रिलेटेड है वही पढ़ावे, ये चीजें ऐसे लोग जुड़ के 4 किस्म की सीवियां बढ़ा के देने हैं। तो उस तरह की जो है अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज के हवाले नाल दस्या जो है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज किस तरह अवेल की जो लगती दफा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान भाई कॉल करने वास्ते, टाइम कढ़ने वास्ते। मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू करना सवाल को। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। जी बनारस में एक बड़ा पेचीदा मसले में आपने पिछले प्रोग्राम भी इसमें डिस्कशन काफ़ी सारी हुई सी कि असां दे खास कर असां दे जो लोग हैं जो कि परदेस से बिल्कुल रेडी हैं आने वास्ते जॉब अपॉर्चुनिटी वास्ते। एक तो तालीम सारे तो ज़रूरी चीज़ है, सियासत है कि तालीम और फिर हुनर, जी बिल्कुल, छोटा मोटा ही क्यों ना हो लेकिन हुनर क्या हो। और जो सवाल से कॉलर दा मैं उसका थोड़ी जी रोशनी पा के उसने गल की थी कि अगर हमारे कोई डिग्री है उस हिसाब में अगर परदेस में आना, परदेस में आन के तो मड़े इससे कि लाइन बेहतर होती है कि मैं कि CV किस हिसाब से देसा और किस तरह अप्रोच कर रखते हैं कंपनीज को। तो उस विच मड़े जी मड़ी जाती राय है कि उसमें सारा तो पहली चीज़ है कि तुम अगर देखो तुम किसी के थ्रू ही आते हो, ठीक है ना, अगर डायरेक्ट नहीं तुम आ रहे हो तो तुम अगर कोई ना कोई रिलेटिव, कोई ना कोई जान पहचान जरूर होती है। और वो बंदा वो होता है कि जिसने 1 साल 2 साल कोई परदेस कटे रहे और उसको थोड़ा जब भी अगर नो हाउ है अपनी इस फील्ड के मुतालिक या UAE के कानून के मुतालिक तो वो बड़ा अच्छी तरह गाइड कर रखते हो। दूसरा एक कॉल आ रही है, मैं जी कॉल हाँ ड्रॉप ही हो गई। आज़ाद कश्मीर से कॉल थी लेकिन ड्रॉप हुई। चलें मैं कंटिन्यू करता है कि CVs के मुतालिक जो सवाल ऐसा है कि CVs देखो 10 CVयां बढ़ा के किसी भी मार्केट में तुम अगर जुलते हो तो इट्स नॉट अ वैलिड डिसीजन। सब तो पहले कि तुम जी लाइन है तुम ग्रेजुएशन इन कॉमर्स हो तो कॉमर्स की ही CV कैन के आओ, कॉमर्स का एक्सपीरियंस कैन के आओ। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है तो है कि CV मास्टर CV और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर ही कैन के जुलो। और उसका फ़ायदा सिर्फ इतना है कि फ़ायदा है कि जब तुम अगर इंटरव्यू वास्ते जुलसो, कॉल आ रही है नाज़रीन में कॉल फिर ड्रॉप हुई। आज़ाद कश्मीर तो कॉल है, ऐसे वेलकम आते हैं लेकिन कोशिश ट्राई जारी रखो इंशाल्लाह। जिसने कॉल मिल दी है तो इंशाल्लाह सुनाल गलबात जारी रख सकें। CVs हमें दस रहे हैं कि CVs इंतहाई ज़रूरी है। सारे तो पहला स्टेप तुस्ते रेफरेंस जो तुम अगर रिलेटिव है या दोस्त है, दूसरा तुम CV बहुत ज़्यादा वैल्यू रहती है कि अगर तुम CV कोई और अगर ये ईमेल नॉर्मली करनी होती ईमेल तो CV भेज दो। अगर तुम पोजीशन अगर सेल्स दी तुम CV एडमिनिस्ट्रेशन दी भेजिए तो नो यूज़ एट ऑल। बिल्कुल तुम उतो ही अगर तुम इंटरव्यू तक पहले पहुँचते ना, इंटरव्यू तक पहुँचो जिसने मगर दूसरे भी देखो इतना सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बैठे था, ऐसे ग्लोबल मार्केट बैठ जाते हैं। किसी जगह तो पड़ोसी मुल्क हैं, किसी जगह तो इतना दे लोग हैं, किसी एक्सपर्ट्स बैठे होने जो इंटरव्यू वास्ते कॉल कर दें। और अगर कोई बंदा तुम बुला के किसी जगह इंटरव्यू तक अप्रोच होंगे है तो पहुँचते इंटरव्यू अगर बैठे तो इंटरव्यू तुम को सवाल पूछ के ने जी शर्मिंदगी तो होंगी है। मैं खुद चूँकि इस चीज़ का गवाह कि वाली चीज़ें हुई हैं असन को पता लगे कि असन जो कैंडिडेट्स आने ना उन्होंने अपने बेसिक नॉलेज का भी नहीं पता ना जिसकी CV बनी होती है। सारा तो पहले CV अपनी उस तो वैलिड CV बनाओ अपने सब्जेक्ट के हवाले ना, फिर उसको तो अप्रोच करना शुरू करो। एक कॉल है, कॉल करने हैं फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अजीम क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं जाद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद के ऊपर पीर पावर से। अच्छा इस्लामाबाद से बात करें, क्या नाम बताया मुझे समझ नहीं आई। जी सर मेरा नाम इजाज अख्तर है। एजाज अख्तर बात कर रहे हैं इस्लामाबाद से। जी एजाज भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्लाह के करम आपका। मैं मतलब यार हफ्ते में प्रोग्राम देखता हूँ तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा था कि आपने परदेसी भाई की भी आवाज़ उठाई है जो आपके मैं गेस्ट बैठे हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी 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 तो मैं ये आपको सिर्फ इसलिए कहा कि मैंने कहा चले आप कोई तो है मतलब के चैनल में आपके सारे प्रोग्राम देखते रहते होंगे, आप हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचाएं यार, परदेश में क्या मसले हैं। जी 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 तो बिल्कुल। तो 5 साल परदेश का ऐसा है। एजाज भाई परदेश में आप रह के गए या आने का इरादा है? जी मैं तो अभी मतलब 2 साल सऊदीया के अंदर काट के गया हूँ तो अभी मैं इटली जा रहा हूँ। अच्छा सऊदी में रह के आ चुके हैं आप?
जी जी, मैं सऊदीया में रह चुका तो हूँ। आपको वाकई में परदेश की प्रॉब्लम्स का पता है, इसीलिए आपके वो दिल की आवाज़ है ड्रॉप हो गई है कॉल। नाजरीन, बड़े मज़े की कॉल थी, बड़ा अच्छे सवाल निकले थे। चलो जी, तो बनारस भाई असां दे चूंकि कॉलर्स चूंकि अज इस तरह दे हैं सब्जेक्ट नहीं माशाल्लाह में तो आखते हैं कि असां एक ऑनर है कि तुसे सनाल हो। मैं काफ़ी देर तो मैं अज अपनी वीडियोज़ स्केप की थी सिर्फ तुसे इस प्रोग्राम वास्ते कि असां कोल लीगल माहिर कोई बैठे थे, कानूनी माहिर बैठे थे। शुक्रिया जनाब। असे तो कॉलर्स कोशिश कर दें लेकिन कॉल्स नहीं आ रही हैं। कॉल्स नहीं आनी, फिर कंटिन्यू कर एक ब्रेक करने, ब्रेक करके तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। जी नाज़रीन, टाइम और ब्रेक था, ब्रेक करके फिर कंटिन्यू कर दें। जी नाज़रीन, खुश आमदीद प्रोग्राम में वापस। एक कॉलर वेट कर रहे हैं, पहले कॉल करके फिर डिस्कशन। कॉल फिर ड्रॉप हो गई। आज पता नहीं कोई ख़ास ही मसला है, कॉल से नहीं लग रही हैं। बनारस भाई टाइम चूँकि काफ़ी सारा होएगा साहब, डिस्कशन है जिससे कि कंटिन्यू करनी भी। आप शार्ट शापे बारे भी थोड़ा दसो व्यूवर्स को कि 38 साल माशाल्लाह बहुत बड़ा अरसे हैं परदेस में। जी जी नज़ीर, अस्सलाम वालेकुम। मैं बनारस खान तनोली अबीबाबाद शेरवान एबटाबाद रहना रहा तो सन 1982 तो लेके ਹੁਣ तक अल्हम्दुलिल्लाह परदेस ही अंदर पहले 6 साल सऊदी अरब रियाज रहे हैं। अच्छा, ਹੁਣ 32 साल इतने दुबई में हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले तकरीबन कोई 22-23 साल एज ए पब्लिक रिलेशन में रहे हैं। ਹੁਣ एज ए लीगल एडवाइज़र लुत्फी ग्रुप ऑफ कंपनी विच ते जेड़ा असां कोलो इस दौरान विच मतलब सुनाने का मतलब है करे सर से भी तुस आपस कीते लोगों वास्ते की कीता तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने नज़दीक जितने भी असें दे ग्रां पसमानदा इलाके नज़दीक दे जितने भी हैं मतलब है कि पिंड है कुटेड़ा लखाला हाल कंगरोड़ा तरिंगलपान चलेतर तंदारा इन्हां वजह जैसे देखे जड़े भी मतलब है कि मुस्तैक लोग है कि जिन्हें वाकई ज़रूरत है जाब दी अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें मतलब इसे बुलाया सदका जारिया सदका जारिया अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें मतलब कोई हेल्पर जॉब भी मिली तो उसा मतलब ज़ाया नहीं की थी उसे बुलाया। इसके अलावा भी तुसन हज़ारे वाल कम्युनिटी अस्ते कोशा बनारस भाई छपी दी नहीं मनार विच अगर कोई भी हज़ारे वाल है अगर जिहड़ा तुसन छाण दे तो उसको इसी तो छाण दे कि तुसन उसनाल कोई ना कोई अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह कि पहले इस तो पहले तकरीबन कोई बेस आसा ही ना हज़ारे वाल दा जी तो अस दे बानी व सदर राजा अबूबकर अफंदी साहब ने जिन्हें दी काफ्टान दे नाल आज 4था साल है और असी अल्हम्दुलिल्लाह सबके 10-12 हज़ार आदमी अस नाल टच है हज़ारे पूरा हज़ार उस पे असां कोई कौमियत नहीं है कोई असां दी मतलब गैर सियासी और गैर मजहबी मतलब ऐसी तंजीम है सिर्फ हज़ारे वार ठीक है। उसमें किसी भी कोई मसले मसाइल होने चाहिए कोई लीगल मैटर है किसी का जनाब कंपनी का कोई इशू आ जुलता है कंपनी का कोई उसके नाल केस चल रहा है असी अल्हम्दुलिल्लाह नाल होके इसको कंटिन्यू कर सं प्रॉब्लम्स वन बाय वन करके डिस्कस कर सं ताकि इससे व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। कदीर भाई शार्ट अपने बारे में दसो कि किस तरह तक पहुंचे। सर मैं तकरीबन 20 साल हो गए जी ठीक है। मैं शुरू में आया मैं लेबर च आया शारजा बल्दिया शुरू में ठीक है और उस तो बाद स्टैप बाय स्टैप करके मैं अज इस मकाम पर पहुँच आया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला लख लख शुक्र है वालिद वालदा दी दुआवां नाल कि इस टाइम मैं अपने बच्चों नाल फैमिली समेत खुद सेटल है शारजे सेटल तकलीफां कटियां शुरू बेचना बगैर तकलीफां तो मुमकिन नहीं है। ठीक है। सवाल काफ़ी सारे हैं मैं शार्ट कर रहे हैं कैसे अपने नाजरीन तक इन्फॉर्मेशन दे कंटिन्यूस में बेसिकली अज तो संग बुलाए दे। बनारस भाई एक कॉमन मसला है इतना यूएई भी में गल कर रहे हैं एम्प्लॉयर्स जदों एम्प्लॉयर जदों असें लोगों बुलाने नौकरी दे छोड़िए ठीक है एक सारे तो पेचीदा मसला जो है कि पासपोर्ट कंपनीज नहीं दे रही हैं वो उस बंदे की नहीं दे रही हैं और इन केस ऑफ एमरजेंसी उस बंदे से बड़ी प्रॉब्लम्स होनी है कि उसका पासपोर्ट उसको नहीं तो किस तरह ट्रैवल कर सी पीछे कोई फौत की होगी कोई एमरजेंसी है इस हस्ते सारे तो पहले शार्ट च दसो कि तरीकाकार के अप्रोच करना पासपोर्ट हस्ते उसका अपना यस्सा बड़ा ईजी है इतनी दी गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट कर रही है उसका आसान तरीके कंपनी के पासपोर्ट अमूमन लोग कंपनियाँ रखदियाँ ने पासपोर्ट लेकिन अगर किसी कंपनी नहीं दे रही पासपोर्ट तो उसका बेहतरीन तरीका है कि तहसील के ऑफिस हर जगह खुले देने जावे उत्थे बंदा
نہیں تو اصل نال کانٹیکٹ کرے استے نمبر آلریڈی استے گروپ بنے دے انہوں موجود نے اسی نال ہو کے ہیلپ کر سکیں. جی تحصیل پہ جا کے اپلیکیشن ٹائپ کراوے نال اپنی امرت آئی ڈی دی کاپی لاوے کہ بھائی کمپنی جاب کرنا پاسپورٹ نہیں دے رہی کمپنی. وہ جا کے دبئی کورٹ دے اندر اپلیکیشن سبمٹ ہوتی ہے آن لائن 3 دنوں دے اندر انہوں لیٹر مل جلدا ہے. وہ جڑا لیٹر ملتا ہے وہ نیئرسٹ پولیس اسٹیشن کا ہوتا ہے اپنے اپنے ایریا کا پولیس اسٹیشن. وہ لیٹر لے کے سیدھا پولیس اسٹیشن چلا جائے بندہ یہ لیٹر سے کمپنی کا ایڈریس نام لکھ دو وہ نال پولیس والا خود جلتا ہے نہیں اس آدھے جا کے مطلب لیٹر اتنے دے اپنا پاسپورٹ چاہ کر پھر نہیں روک سکتے. بالکل ہی سمپل سٹیپ ہے مرحل پیش کہ اگر کوئی بھی اصل ویورز اس سچویشن تک گزر رہے ہے اس پہ ہے پرابلم ہوتی ہے تو بالکل سمپل ہے. ایک اپلیکیشن تو ٹائپ کرنی اور اپلیکیشن بھی صرف ٹائپ ہونے کے بعد آن لائن اس کی سبمیشن ہے کورٹ تک جلسی. اور دبئی حکومت جتنی بھی اس سلسلے میں تعریف کی تھی جلے کاٹے آفیشلز دی اس لیڈرز جڑی تھا لیڈرشپ ہے اس کی کہ انہوں نے اتنے آسان ایک پروسیس کی تھی دن کہ ہیک ٹائپ کر کے تو اسے لیٹر کھڑو اور اس کو تو سبمٹ کرنا تو بعد آفیسرز خود گورنمنٹ آفیسرز خود تو نال جل کے تو پاسپورٹ تو ہاتھ میں دیسی مرحلے میں اس تو آسان پروسیس کوئی نہیں. اگر کمی ہے تو صرف اویئرنیس کی کمی ہے کیسے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا جی. اور اسی حوالے نال دوسری ایک چیز ہمارے سوال کامن ہوندے کہ کچھ لوگ ہیں جڑے اپنی نوکریاں اور ختم ہو رہی ہیں کہ بھائی کمپنی چھوٹی موٹی کمپنیز اگر ہیں تو وہ کمپنیز بند ہو جلدی ہیں یا ان کا کمپنی کا جو مالک ہوتا ہے وہی نس چلتے ہیں ٹھیک ہے کہ کسی بھی وجہ تو کرائسس ہوئے کچھ ہوئے جڑے لوگ کام کر رہے ہیں لیبر جتنی بھی ہیں انہوں سے پرابلمز اس وقت کریٹ ہونی ہیں کہ انہوں نہ تنخواہ ملی دی ہے. اصل خود اپنی کھیل چیزیں دیکھیں کہ 3 مہینے ہوئے لیبر ایک کمرے میں پے دے ہونے انہوں سے کھانا پینے کا کوئی بندوبست نہیں. باقی مینیج ہوئی جلدی ہے زندگی اللہ پاک گزار ٹائم لیکن جڑے انہوں دا حق بنتے جنہوں نے 2 سال 3 سال کام کر کے انہوں نے پیسے کمپنی کو پے دے وہ کس طرح تک کہنا اس کیس میں دیکھو اس میں یاسر بھائی سمپل طریقہ یہ ہے کہ دیکھو اتنے ہر چیز کا ایک رستہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا. اگر کسی سیلری لیٹ بھی ملتی ہے اگر اس نے جاب بھی کرنی ہوتی ہے وہ 2 چیزیں دیکھ دے اگر میں کیس کر چھوڑیا تو شاید میں واپس مڑنا پیسی. ایک کال کہن کے پھر میں کہا جی السلام علیکم. السلام علیکم سر یاسر صاحب جی بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر سے. وعلیکم السلام کون بات کر رہے ہیں سر سفیر بول رہا ہوں آزاد کشمیر سے. جی آزاد کشمیر تو جی جی سر سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں سر سفیر صاحب کو اپنے پروگرام کے کا انوائٹ کی طرف. مجھے سمجھ نہیں آئی ہے تھوڑا سا کلیئر کر کے بتائیں گے آپ کی آواز شاید کلیئر نہیں آ رہی ہے. سر میں ٹھیک ہو گیا آزاد کشمیر سے. جی جی سر جی سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں سر صاحب کو اپنے پروگرام جی جی بہت شکریہ جی. باقی سر جتنے مہمان گرامی جو کشمیر صاحب اس وہ بھی باقی جو مہمان گرامی دوسرے انہوں نے بھی شکر گزار ہے کہ سے نہ اپنے پروگرام میں بھائی ہے جی. باقی سر کشمیر کے والے سے جیسا تمام پردیسی اتنا بھی جیسے ابراہ پردیش ہیں یہ نا ایک پیغام دینا چاہنا سر کہ کشمیر کے والے مار جو ہے کہ کشمیر کی ڈیوٹی کے والے مار میں کہنا چاہنا ہے کہ آج برس کا موسم کی اسٹارٹ ہے جی آپ اس کے جو ہوتا ہے جو پردیشی جائیے نا میں اس میں کہ آج کل ایک سے کل سیلفی ہو رہے تھے برس میں بھی ہوئی ہے پڑھن رہے ہیں جی. اس والے کہنا چاہنا کہ اپنے کاموں خاص طور پر بیس کرنے اور محنت کرنے واسطے خیر کو فری رکھتے کرنے واسطے جی کیونکہ اصل موسٹلی کے لیے بیوٹیفل ایریا کال ڈراپ ہوگی بیڈ لک. جی قدیر بھائی تو سے کنٹینیو کریں دے سوال جڑا یہ سفیر صاحب سے مظفر آباد تو جی اور جس طرح کہہ رہے ہیں کہ K2 ٹی وی نے ذریعے نال اسی یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں جتنے بھی مطلب پنجاب لاہور اسلام آباد والے بندے پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر جڑا ہے نا یہ 2 ٹورزم واسطے بہت اچھا ہے. مطلب اس ٹائم جڑی ہے مظفر آباد آزاد کشمیر کشمیری برف باری ہو رہی ہے اور اس واسطے گورنمنٹ نو اس چیز کا میسج دیتا جائے کہ جڑے ٹورسٹ پوائنٹ ہیں اتنے ہاسٹل بنائے جاون جس طرح سن کو جگہ پیر چناسی جگہ ہے اس کے بعد نیلم والی سائڈ ہے نیلم ویلی بنجوسا جھیل ہے جڑی کہ سارے نو پتہ ہے مگر اس جگہ ٹورسٹ واسطے کالر پھر آزاد کشمیر سے کال کن کے پھر کانٹے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام کون بات کر رہے ہیں؟ کر رہا ہوں مظفر آباد آزاد کشمیر سے. نام بتائیے گا. بشارت. جی بشارت بھائی آزاد کشمیر سے کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں یاسر صاحب ٹھیک ہیں خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک. کیسا لگ رہا ہے پروگرام ہمارا آپ کی کشمیر کمیونٹی کو ہم لوگ اپنے پروگرام میں لے کے آئے ہیں؟ جی بالکل بہت اچھا لگ رہا ہے. حاجی قدیر صاحب آپ کے ساتھ ہیں. میں بلکہ لائیو دیکھ رہا تھا پروگرام بیٹھے ہوئے ہیں اور
आपने इनवाइट किया कश्मीर को, आपने मौका दिया बोलने को कश्मीर वालों को, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। हमारे भाई हैं, हमारी शहर है कश्मीर, हम कैसे आपको भूल सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। कोई सवाल करना चाह रहे हैं कदीर भाई से? बस कदीर भाई से सवाल तो कुछ नहीं, जरा मैंने कहा कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट कोई प्रोग्राम रखें आगे, जी जिसमें जो है आप बाकी वालों को भी बुला लें, और हमारे जो मुजफ्फराबाद के आज़ाद कश्मीर के लोग हैं उनको ताकि बोलने का मौका मिले, बाकी सब लोगों को भी। जी बिशारत भाई, हमारा प्रोग्राम का प्लान ही, एजेंडा ही ऐसा होता है कि हमने हज़ारा, कश्मीर, पोटोहार, इनमें से हर प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि हमारे साथ कोई एक गेस्ट उस कम्युनिटी के हों जिनको हमने अपने प्रोग्राम की प्रायोरिटीज़ में रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। आप कभी भी कोई भी, मैं आपके कॉल के भी हवाले से कह रहा हूँ कि कोई भी हमारे साथ बैठना चाहता है कश्मीर से, जो समझते हैं कि वो एक मिसाल है अपने कश्मीरी भाइयों के लिए, पाकिस्तानी के लिए, तो आएँ हमारे साथ बैठें, हमारे साथ अपने मसले बताएं, हमें हमारे व्यूवर्स को गाइड करें, तो हमारे लिए बड़ी खुशी है ये। जी जी बिल्कुल, जरूर इंशाल्लाह जरूर। जरूर। बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है अपना जो है इश्यूज को बताने के लिए और उजागर करने के लिए, ताकि लोगों को पता चले, बाहर के लोगों को पता चले कि वहाँ पे क्या मसाइल है या क्या कुछ हो रहा है, बोलने का मौका मिलता है। ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी बात जी है। बिशारत भाई, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेगी सारी चीज़ें इंशाल्लाह। आपकी कॉल लंबी भी हो रही है, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक लास्ट एक शेयर में आपके जो है अपने जो जितने भी सुनने वाले हैं सामीन उनकी नजर करना चाहता जी हूं। प्लीज। याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जी याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना कभी मिलेगी। कोई शक नहीं इसमें, बहुत बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त, हमें इसमें कोई शक नहीं कि वाकई कश्मीर हमारे लिए जन्नत नज़ीर है। बिशारत भाई, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। कोई शक ही नहीं है जी, कश्मीर की खूबसूरती पे कोई शक नहीं है। कश्मीर के लिए हम लोग, पाकिस्तान कश्मीर के लिए दुखता है कश्मीर के लिए, और इंशाल्लाह वो दिन हमारे कहते हैं कि अस आखते हैं कि दड़े दूर नहीं जदों से कश्मीर को पाकिस्तान नाल जुड़े देख से इंशाल्लाह। सही दुआएं कि कश्मीर बिल्कुल इसी तरह तसा नाल कश्मीरी प्रास आंदे और असे एक बिल्कुल एक हिसाब विच बिल्कुल जुड़े रहे इंशाल्लाह। कंटिन्यू करसा बनारस भाई तुसा नाल असां दी चूंकि मसाइल काफ़ी सारे असी कम्यूनिटी दे हैं और तुसां दी अप्रोचेस भी काफ़ी सारे हैं माशाल्लाह। एक और चीज़ जी असां थोड़ा डिस्कस की थी कि एम्प्लायर्स को पैसे एम्प्लायर्स नहीं देंगे, कॉल्स ड्रॉप हो रही हैं। एम्प्लायर्स चले जुलते हैं कंपनी छोड़ के बेयार और मददगार उनस्ते उनके पैसे जो बेनीफिट्स रहते हैं किस तरह तक क्लेम कर रखते लेबर उस तक के तरीके? देखो उसमें यासर भाई गल इस तरह की है कि अगर बस टाइम लोग जानबूझ के नहीं इस साल पहले जुलते इस वास्ते कि उन्होंने अपनी जॉब भी जड़ी कॉल एक मेरे है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या है जी? जी बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? नहीं एबटाबाद अदारे से बोल रहे हैं, एबटाबाद से। जी जी एबटाबाद एबटाबाद। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बशीर नाम है जी बशीर भाई, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, रहम ठीक ठाक जी। जी कैसा लग रहा है केटू की एक स्पेशल कावश पर? बहुत बेहतरीन लग रहा है जी, बहुत बेहतरीन लग रहा है। ये जो बनारस साहब बैठे हुए हैं ना, जी जी इन्होंने बहुत काम किए हैं, गरीब लोगों के बड़े काम किए, छोटे बच्चे यतीम थे उनको भेजा है, बड़ा उनके साथ सपोर्ट किया उन्होंने। जी जी इसमें तो कोई शक नहीं है, बनारस भाई की बड़ी कावश है हज़ारे कम्युनिटी के लिए। यकीन करें बहुत ही मतलब काम करते हैं, और भी काफी उनकी इलाका तनौर में जितने भी है ना इनका माशाल्लाह बहुत जबरदस्त करते हैं। मैं अगर गिनना चाहूँ तो मेरे पास आप सबको सलाम देते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम बहुत पसंद हुआ है जी। बहुत बहुत शुक्रिया बशीर भाई, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। जी कंटिन्यू करो जी। बड़ा एक ज़रूरी सवाल है कि पैसे किस तरह अपने बेनिफिट्स के उसके वास्ते देखो जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह लीगल वे मौजूद है। एक बंदे को पता है कंपनी वाली 2 महीने हो गए ने 4 महीने की सैलरी नहीं दे रही और अगे भी चल के यही चीज़ है, तो फिर इज्जत तरीके नाल जाके एप्लीकेशन तहसील दे अंदर ही प्रोसेस है कि एक एप्लीकेशन तुसां दी तरफों होनी लाज़मी उसी वजह तुसी अपने आप बन जाना बेली तुसां केस दायर करना है और इत्थे अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा लम्बा नहीं जांदा है।
2-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ EMPLOYE ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਬਰ ਹੈ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੇਸ उसकी वजह को उसका मतलब एक हक है ना, हक है जी, उसका राइट है ना। ਔਰ ਸਿਰਫ ਗੈਪ ਇਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਸਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ जब एक आदमी जुलदा जरा मैं हुण केस करदा हां, बाद कंपनी में कैंसिल कर सी, मैं वापस जुलना पैसी मां फिर आना जो कि मां जनाब लिए अप्रोच करनी पैसी, इस वजह तो लोग पीछे रह जुलदे ने। अच्छा। जबकि अपने हक वास्ते उसी लड़ो, अल्लाह ताला दा फरमान भी है कि तुसी अपने हक वास्ते तुसा राइट है लड़ो, तुसी जहां तक जा सकते हो जो लोग। तो बाकी है कि जिसले भी लोगों ने केस किया नाल कई लोग टच रहंदे ने, पुछदे ने, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੋਗੇ ਜਾ ਕੇ केस कराने आ, अल्लाह ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਹਿ ਕੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਐਸਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਅਸਾਂ ਉਸ ਮਤਲਬ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਨੇ ਨੇ ਉਥੋਂ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਨੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਥੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਇਤਨੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸਦੀ ਅੱਧੀ ਵੀ ਸੈਲਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮਜਬੂਰ ਹੋਣੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। एग्रीमेंट चूंकि गवर्नमेंट की यही गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी पॉलिसी है, एग्रीमेंट साइन करवाते हैं और एक एविडेंस होंगे किसी भी जगह तक तुम बल्कि इतना अच्छा सिस्टम है कि पहले साइन होता, साइन कौन भी कर रखते हैं, हुण इत्थे जेड़ा एग्रीमेंट मतलब कंप्यूटराइज पेपर मतलब हासिल होंदे, उस अंदर लिखे होंदे सारे बेनिफिट, सारी चीज लिखी और बकायदा मतलब थंब लगदे, उस अंगूठा लगदा है ताकि दूसरा आदमी वेरिफिकेशन है, ताकि वापसी ते लेता आधा बंदा फिर उसका जनाब अली अंगूठा लगदा है, ताकि जनाब अली कोई चाहिए तो नहीं है कोई उस तो बंदा जो उत्थे अगर किसी एजेंट के थ्रू आते हैं या किसी ओवरसीज एम्पलॉय प्रोमोटर के थ्रू आते हैं तो उसकी आपको मतलब एक ओरिजिनल पेपर जरूर रखो ने, ताकि कल उस केस करना जो कि आसानी हो ना वास्ते जी। मतलब फैसला इत्थे जो लेबर लॉ है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, हर इंसान दे नाल बराबर उस जनाब अली जस्टिस मिलदा है, उस बराबर इंसाफ मिलदा है। बिल्कुल, इस वजह से कोई किसी किस्म का कोई शक और दूसरी राय नहीं कि गवर्नमेंट सपोर्ट करती हर उस एम्प्लॉय को, चाहे किसी भी कंपनी में। देखो जी तुम बकायदा उन्हें कोर्ट के अंदर तर्जमान रखे थे, एक बंदा अगर मिसाल के तौर पर कि कोई भी बाहर का नेशनल यूरोपियन है, पाकिस्तानी है, मतलब किसी भी कंट्री का अफ्रीकन है, लेकिन उनका तर्जमान मौजूद है, ट्रांसलेटर मौजूद है। ऐसे लोग अगर आपकी गल तक ना पहुंचा जी उर्दू भी गल करो, वो आगे जनाब अली अरबी भी गल ट्रांसलेट करते हैं, काजियां दसते हैं, काजी जनाब अली उसकी बात सुन के जनाब बड़ी एफर्ट्स हैं जी कितना अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट एनी फीस। तो सब मामूली कोई लेबर दे केस ते जनाब अली कोई खर्चा भी नहीं है। अच्छा, कोई खर्चा कोई भी नहीं, बस वो टाइपिंग शापिंग दा जेड़ा होंदा कोई मतलब एक 100-200 रुपया टाइपिंग दे, उसके बाद जनाब अली कोई फीस नहीं है, जेड़ी फीस होसी कोर्ट कंपनी वाले मतलब खाते विच ठीक चार्ज करते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। कदीर भाई तुसें चूंकि खुद दा बिजनेस तुसां दा अपना भी एक ग्लास एंड एल्यूमिनियम फैक्ट्री है, तुसां दी तुसां को लेबर्स भी काम कर रहे हैं, असां दे लेबर्स क्यों रहंदे हैं? सर जी मेन मसला ये है कि लेबर क्यों लेबर रहने के असं मेन चीज़ है तालीम नू फोकस नहीं करने, ठीक है जी। अगर तुम तालीम नू फोकस करोगे तो फिर लेबर नहीं रहने। मेन चीज़ अगर तालीम असी नहीं भी कर सकने, ठीक है, असां लाजमी चाहिए है कि कोई ना कोई असां इस तरह टेक्निकल काम करना चाहिए है कि जिहदा अगे जाके असां उसे सहूलत होवे जी, ठीक है। अगर कोई टेक्निकल काम अगर करने वाला बंदा होएगा वो लेबर तो जान छुट जाएगी उसमें, ठीक। नहीं तो कितने बंदे बेचारे जो 2 साल 4 साल बेचारे लेबर ना काम करके ते उस लेबर बड़ा ही एक आसान प्रोसेस है नाजरीन में जड़े भी सुन रहे हैं इस वाले लेबर्स वास्ते, अगर कोई किसी को तालीम नहीं है, तालीम दा कोई होनी चाहिए ज़रूरी है, लेकिन किसी वजह तो तालीम नहीं हासिल करा कि कोई 6 महीने का टेक्निकल कोर्स करो, कितने कोई हुनर सीखो, हुनर सीख के जो तुम इंटरव्यू वास्ते बेसो तो एज अ लेबर कंसिडर हो सो, तो एज अ टेक्निकल पर्सन कंसिडर हो सो, किसी भी जगह तो हो, किसी भी चीज़ दे हो छोटा जा हुनर तुसा को सी। मैं कदीर भाई की गल कोई कंटिन्यू कर सकें कि अगर इन्होंने कोई बंदा अगर जॉब वास्ते आंदे लाजमी कर उसको पूछन कि तू काम क्या कर दें, अगर उसको कोई क्वालिटी है, कोई हुनर है, तो डेफिनेटली उसको कभी भी लेबर ना रख सुन, उसको असिस्टेंट टेक्नीशियन रख सुन, या अगर उसको क्वालिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं तो सुपरवाइजर भी बनाते हैं। तो ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की कि सिर्फ दुबई आना, परदेश जुलना, सऊदीया जुलना, किसी मुल्क जुलना मसला नहीं, पैसे किधर भी इंसान करके परदेश पहुँच सकते हैं, लेकिन वो पैसे कैश करने से अपनी इज्जत बनाने बहुत ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है कि एक तो को छोटा मोटा कोई भी हुनर है, वेल्डिंग सीख के नो, टेलरिंग सीख के नो, इलेक्ट्रिकल सीख के नो, कोई चीज़ भी सीख के नो, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स जगह जगह तो पाकिस्तान में हैं, कोई चीज़ सीखो, सीख के इतना UAE भी चाहो, परदेश भी जुलो, सऊदी जुलो, यकीन करो कि इज्जत भी होसी और इस लेबर के काम को लो। मैं खुद में दसना तुसा कि मैं अज का पूरा दिन लेबर्स नाल गुजारे है, कल का दिन लेबर नाल गुजारे, और मुझे बड़ी तकलीफ इस चीज़ की कि असां दे लोग लेबर्स बिच क्यों आ रहे हैं, सिर्फ अपनी ना है लिए अवेयरनेस नहीं है, छोटा जा कोर्स करो और आन के इज्जत दी और सुकून दी जिंदगी गुजारो। बनारस भाई एक और चीज़ असां दी जिहड़ी नॉर्मल प्रोसेसिंग में होंदी है कि असें देख भी रहते हैं कि असां दे लोग चूँकि कानून से इत्थां दी पासदारी असां सारें दा लाज़म है, बहुत ज़रूरी, ठीक है, लेकिन असां दे लोग कम्यूनिटी असां दी उसकी पासदारी नहीं कर रखते,
یا انہوں کا اویئرنیس نہیں یا انہوں کو جان بوجھ کس طرح اسی لوگ ہاں اسی جدوں اسلام آباد ایئرپورٹ تے لینے ہیں تو سارا تو پہلے اساں دی جڑی اخلاقیات اتھوں ہونی انہوں سارا تو پہلے ختم ہونی اسی دبئی ایئرپورٹ پہنچتے ہیں تو اساں کو مجبوراً اس سے وائس ورس ہوندی ہے کال کر کے میں کنٹینیو کر جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عبداللہ بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی عبداللہ بھائی کراچی سے بات کر رہے ہیں. کیسے ہیں عبداللہ بھائی آپ؟ الحمدللہ سر, آپ سنائیں خیریت؟ اللہ کا بڑا احسان ہے. کیسا لگ رہا ہے ہمارا پروگرام؟ پروگرام سر آپ کا بہت مزہ آ رہا ہے, ہم لوگ بیٹھ کے ساری فیملی دیکھ رہی ہے. جی آپ کا پروگرام ہم لوگ بڑی شدت سے انتظار کرتے ہیں فرائیڈے والے دن کو کہ آپ کا پروگرام لگے, اور سارے بچے بھی اور ہم سب بیٹھ کے دیکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ. جی عبداللہ بھائی ہمارے مہمان بیٹھے ہوئے پردیس کے حوالے سے کوئی سوال؟ میرا سوال ہے جناب بنارس بھائی سے. جی جی کہ یہ جو غالبال تنظیم ہے یہ ان کے میری ایک سجیشن یہ ہے کہ ان کو سجیشن یہ دیتا ہوں کہ جو لوگ وہاں پردیس سے آتے ہیں واپس, جی کیونکہ کووڈ کی جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس میں بہت سی کمپنیاں اپنے ورکرز کو نکال رہی ہیں, جی جی تو اس کے لیے یہ تنظیم تھوڑا سا یہ ہمارے جو علاقہ ہے اس میں جو لوگ واپس آتے ہیں اس کے لیے کوئی ورک آؤٹ کرتے ہیں تو کوئی جاب وغیرہ یا کوئی ایسی چیز مہیا کرتے ہیں کہ جو لوگ واپس آتے ہیں ان پر روزی روٹی لگی رہے. جی بیسیکلی آپ کا سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہاں سے یو اے سے کسی بھی پردیس سے جاتے ہیں, نوکری ختم ہوئی ہے تو پاکستان میں ان کے روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں. جی یہ جو تنظیم ہے ان کی غالبال اوورسیز, جی تو جی اگر یہ کوئی ایسا یہاں پہ پروجیکٹ شروع کر دیں, ایسی چیز شروع کرتے ہیں جو لوگ وہاں سے آتے ہیں ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں جی وہ لوگ یہاں سے آگے کچھ کام وغیرہ کر سکیں. جی جی بالکل ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں. عبداللہ بھائی آپ کے سوال کو بنارس بھائی کے پاس ہی بھیجاؤں گا. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا, آپ کے ٹائم نکالنے کے لیے. ٹھیک ہے ناظرین, چونکہ بریک دا ٹائم بھی ہو رہے, سوال بھی بڑا اچھے, بریک تو بعد فوراً سے بنارس بھائی کو لوگ کنٹینیو کر سیں, نال جڑے رہو, بریک دا ٹائم ہو رہے ہیں. جی خوش آمدید ناظرین, پروگرام بچ تسیں ویلکم آکساں. بریک تو جلنا تو پہلے ایک بڑا اچھا سوال عبداللہ بھائی دی گل سے کنٹینیو کرساں کہ جڑے لوگ پردیس وچ واپس چل رہے ہیں ان دا پاکستان وچ فیوچر کے, اور اس تو علاوہ جڑا ہزارے وال کمیونٹی تے ہے انہاں سے جڑی فورم بھی ہے اس کو اس کی ذمہ داری ہے. لیکن کال ہے کہ کال پہلے سن پھر اس کو کنٹینیو کرساں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. صدیق صاحب کیا حال؟ جی بالکل ٹھیک. جی کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں نذیر بات کر رہا ہوں دبئی سے. جی نذیر بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی. آپ کے ساتھ عبداللہ بھائی ہیں, ان کو بھی سلام, اور ہمارے چیئرمین صاحب HOPF کے لالا بنارس صاحب, ان کو بھی جو ہے سلام. وعلیکم السلام. جی نذیر بھائی ویکینڈ آپ کا کیسا گزرا ہے؟ ویکینڈ الحمدللہ بہت اچھا گزرا ہے. ابھی بھی میں باہر ہوں, اس وقت شہزاد روڈ میں تھوڑا کچھ دوستوں سے ملنے گیا تھا. اچھا تو ابھی میں واپس آیا, دیکھا پروگرام کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے موبائل پہ نمبر ملا دیا آپ لوگوں کا. چلیں بہت بہت شکریہ آپ کی, اپنے ٹائم نکالا, کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. کوئی سوال بنارس بھائی سے یا ہمارے قدیر بھائی سے؟ میرا سوال تو یہی ہے کہ جس طرح HOPF کے چیئرمین اور صدر صاحب نے اور پوری تنظیم نے کرونا وائرس میں پاکستانی کمیونٹی کو جو ہے اکٹھا رکھا, ان کو ہر مشکل وقت میں ان کو ہر چیز پہنچائی ہے, اس کے لیے ہم اپنے چیئرمین اور پوری ٹیم کو جو ہے نا اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہر ایسی فیملیاں تھیں جن کو راشن پہنچایا, جن کے کام ختم ہو گئے تھے, لاک ڈاؤن میں تکلیف تھی, اور انہوں نے جو ہے نا ان کے گھر گھر تک ان کے ہر مسئلے مسائل پہ پہنچے ہیں, ان کو جو ہے راشن کی ہر چیز کی سہولت, ٹکٹ کے لیے ہر چیز کے لیے انہوں نے کیا ہے. کوئی شک نہیں اس میں. ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, بہت بہت شکریہ نذیر بھائی. میں آپ کی بات کو کنٹینیو کروں گا. السلام علیکم, اللہ حافظ. جی سوال ہے درجہ سا کہ پاکستان بھی لوگ واپس چل رہے ہیں. جی 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 انہوں نے جی جی اصل میں یاسر بھائی مسئلہ ہے کہ جڑے لوگ جنہوں کا سوال ہے عبداللہ بھائی جی, اسی تو کوشش ہوتی ہے کہ جڑا بندہ اتنے جاب کرتا ہے وہ کوشش کرے بڑھ کے واپس نہ جلے, کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ تو پوری دنیا افیکٹڈ ہوئی جی اس وقت. جی مطلب اکنامیکل اور بزنس لحاظ نال
پورے مطلب ہے کہ دنیا اس وقت Disturb پریشان ہو جا لو ٹھیک ہے جی تو بعض اتنے بھی ہویا کہ بھائی تسی تھوڑا جہا کم کر کے مطلب ہے کہ ایگریمنٹ کر کے تو اصل دونوں لوگوں کی یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تسی اپنی ایڈجسٹ کرو تاکہ واپس نہ چلو ہزارے بار اگر جی اوورسیز جو فورم ہے تو فورم ہے پاکستانی فورم کیا کہ اس سے مطلب کوئی ہے یہ جی چیزیں ہیں کہ جڑے وہ اپنی کمیونٹی سے کر رہے ہیں کال کین کے نہ کال میں کین کے پھر جواب جی السلام علیکم وعلیکم السلام کون بات کر رہے ہیں جی وعلیکم السلام سیف اللہ بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر سیف اللہ بھائی آزاد کشمیر سے کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہیں جی اللہ کا بڑا احسان جی مجھ خوشی ہے کہ دوسرے تو دیکھتے ہیں فیملی نال کے چھوڑ دے گا تو تھوڑا اسپیشلی جی خطیر بھائی کا یہ ذاتی خود میرا نال ملے گا ماشاءاللہ بہت دیر انسان ہے تو کی مدد کرنے کی مسئلہ ہوئے باہر دکھے گی جی اسپیشلی کرنے کی باقی یہ دسنا چاہنا لوگوں کو جو شو دیکھیں کہ کشمیر جو ہے وہ سونی جگہ ادھر آؤ شیر آپ سے کہ سردی بھی گرمی بھی دونوں ماشاء اللہ بہترین موسم ہے باقی کبیر بھائی آپ سے نام دیو جی بالکل کوئی شک نہیں ہے اس میں ماشاء اللہ بہت پسند کیا جنہیں کشمیر بھی جی جی کبیر بھائی پہلے جس طرح ہے کہ باقی ادھر ادھر 50% دکھا جل رہا ہے تو 50% ادھر کشمیر بھی دکھا جل رہا ہے شو تو جی جی بالکل بالکل قدیر بھائی پہلے گل یہ کی ہے کہ کیٹو ٹی وی کا ایک بڑا شیئر ہے کشمیر کے لوگوں میں جو کشمیر کے لوگ بڑی شوق نال کیٹو ٹی وی دے بڑے شوقین ہیں اور بڑے شیدائی ہیں کیٹو ٹی وی دے بہت بہت شکریہ کوئی سوال اسپیسیفکلی کرنا چاہو قدیر بھائی نال قدیر بھائی کو سلام آتا ہے جی بہت بہت شکریہ وعلیکم السلام اور کال کرنا سے ٹائم کرنا سے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم جی مڑا سوال یہ ایسا کہ اصل تساں جو فورم ہے جی بڑا انہاں سن ایکٹیو رہن ماشاءاللہ ہر پلیٹ فارم تے بڑی کوششاں سیاں ہن جڑے لوگ واپس گئے مطلب پہنچ گئے پاکستان واپس آنا چاہ رہے ہیں جی جی اپروچ کر رکھتے ہیں تساں کس طرح تے اپروچ کر سنو دیکھو جی فی الحال تو جڑی کرنٹ سچویشن جاری ہے فی الحال مطلب یو اے دے ویزے مطلب ایک بند بھی ہیں وزٹ ویزا بھی بند ہے اپلائیبل بھی بند ہے اوکھا کم جی ہاں اتنے مطلب جڑے لوگ بھی جاب لیس ہوئے اصل چونکہ گروپ بنے دے نے اس وچ اساں انہاں دسے دے جڑا بھی کسی ڈرائیور دی جاب ہے سیل دی جاب ہے یا مطلب اور آفیشیکل جاب ہے تو اسی اس وچ لکھ دیں الحمدللہ کئی بہت سارے لوگوں مطلب اس تے حوالے نال جاب ملی وائرل ہونی ہیں چیزیں تو اس تے فیس بک پیج تو بھی دیکھیں کہ کسی کول بھی اگر جاب نکلی تو اس کو ڈسٹریبیوشن کی تھی جی ہاں بالکل جی ریسنٹلی میرے کو دو مطلب ڈرائیور دی جگہ آئی تو اساں کال کی اس سے پہلے تساں دی ذاتی اس نال ہونا کہ اساں ڈسکشن ہو رہی سی کہ ناظرین میں دسنا چاہ رہے ہیں تساں کہ بنارس بھائی دی ایفرٹس اگر گل کرو تو ایک سارا تو بڑی ایفرٹس اس طرح تقریباً کم و بیش 500 بندے ہیں جن کے جو 500 بندے نہ سنا اپنے ہاتھ ہوئے تھے سیٹ کروائیں اور وہ 500 بندے نہیں 500 خاندان تقریباً ہیں جڑے کہ انہاں دے ہاتھ ہوئے تھا ماشاءاللہ برسر روزگار ہیں اور اپنے کار کو سپورٹ کریں تو ایک بڑا ہی ایک نیک کام ہے صدقہ جاری ہے میں سارے جتنے سے ویورز ہیں جڑے تھا سٹیبل لوگ ہیں انہیں اگر ریکویسٹ بھی کہ آپ لوگوں کی مدد کرو جتنا ہو کہ انہیں جابز استے اگر کسی سرچ کر دے اس کی ہیلپ آؤٹ کر کے انہیں صدقہ جاری ہے ساری عمر اساں کو ملتا رہی اس طرح قدیر بھائی تساں کو ایک سوال ایسا کہ تساں دی کمیونٹی جڑی اس وقت ہے بیسٹ ہے یو اے وچ یا باقی اوورسیز بھی جتنی بھی ہیں انہاں دا کس طرح آپ پہ لنک ہے یا تساں یونٹی جسے متحد ہونے نا پہ گل بات ہوندی ہے اس طرح تا ایک کال کین کے پھر کنٹینیو کرتا معذرت چاہیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام یاسر صاحب کیا حال ہے جی اللہ کا شکر ہے کون گل کر رہے ہو جی عامر گل کر دیں دبئی تو جی عامر بھائی دبئی تو گل کر رہے ہو ٹھیک ہو جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک تسی سناؤ کس جی الحمدللہ جی عامر بھائی تو سب پروگرام دیکھے اکثر دیکھتے بھی رہنے ہیں بڑا مزہ آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے تو سب پروگرام سننے جی بہت بہت شکریہ عامر بھائی اساں دے مہمانوں کو لوکیش دے حوالے نال کوئی سوال ہے تسے ذہن وچ بس سوال میرا کہ ہے تساں دا کہ میری یہ ریکویسٹ ہے تساں دا کہ تسے جو پہلے تساں گلاں میں سنیاں بہت اچھیاں لگیاں اسپیشلی پردیسیاں دے بارے میں جی جی تے میں آتا سا کو ایک موقع دیتا جو لے اساں تساں اصل کیمپ پہ جاؤ جی جی تو اسے دیکھو ایسے کام کس طرح کر دیں کس طرح یہ تھا زندگی گزرتی ہے پچھلے اسپیشلی جڑے ہوئے آتے ہیں کہ بھائی تسے دبئی بھی جلدی ہو تے تساں یہ تھا اچھے کام ہیں یہ وہ ہے ایک پیغام ہمارا صرف انہوں واسطے ہے کہ جنہاں کو دبئی نہیں آئے دے تے انہوں کو دسنا چاہنے ہیں کہ دبئی بھی کس طرح کی محنت کرتے ہیں سے کس طرح کا کام کرتے ہیں اور کس ماحول بچہ سے رہنے ہیں ٹھیک ہے عامر بھائی میں انشاءاللہ اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں بہت بہت شکریہ ٹائم کرنے سے کال کرنے سے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم وعلیکم السلام
जी बड़ा एक ज़बरदस्त है ना मैं इंशाल्लाह बिल्कुल आमिर भाई तुझसे अगर कॉल को कंटिन्यू करना तो इंशाल्लाह असा प्लान है असा एजेंडा है कि मैं इंशाल्लाह मैं खुद पर्सनली लेबर्स को अप्रोच करसा उन्हें कैंप पे जुलसा उन्हें बैठसा इंटरव्यूज़ कैंसा उन्हें मसले दसा ऐसा एजेंडा है इंशाल्लाह और ये हर प्रोग्राम में इंशाल्लाह कंटिन्यू होंदा रहसी कदीर भाई तुसा सवाल ऐसा कि तुसा कम्युनिटी के बारे में जी हाँ बिल्कुल मुतहिद लोग आप अकीदों के मसले मसाइल सुनने वास्ते एक प्लेटफॉर्म कोई तुसा है देखो सर जी असने जितने थे कश्मीर ने ना काफ़ी बंदे यानी कि सेटल है 5 ठीक है उस तो बाद फैमिलीज वाले हैं बैचलर हैं सारे ठीक है मगर अज तक सानू कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म यानी नहीं मिले कि जिसके थ्रू असी कोई मुश्किलात है या असा लेबर की मुश्किलात है या नाल फैमिलीज वाले ने कोई मुश्किलात है या किसी ने भी है उसमें असी अगे तक पहुँचा सका ठीक है अज इस प्रोग्राम में जाने का मेरा मकसद यही है सिर्फ मैं अपनी ज़ात वास्ते नहीं आया मैं सिर्फ इस वास्ते आया कि तुसा ने हवाले नाल करके केडू टीवी हवाले नाल करके तुसीं एक अपना थोड़ा सा टाइम दिओ सानू जिहड़ा साना कोई मसले मसाइल ने या जिहड़े कश्मीर ने बंदे ने उन्होंने प्रोग्राम करके जी उसनों अगे तक पहुँचाया जाए बिल्कुल बड़ी अच्छी गल है कदीर भाई कैटू टीवी की खास कावश है हमेशा ही तरह तो रही है असें बिल्कुल तो सुना ला कश्मीरियां नाल बिल्कुल कदम मिला के खलते थे जदों भी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह से कोशिश कर सकें कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले और उससे से कश्मीर कम्युनिटी के एक प्लेटफॉर्म तक इनके टाइम चूँकि ख़त्म हो रहे मैं पहले बनारस भाई मैसेज अपने व्यूअर्स वास्ते जी मैसेज यासर भाई है कि परदेस में जेड़े आवन अपनी ईमानदारी के नाल काम करन और अपने मुल्क का वकार बढ़ाओ इत्थे दे भी जिस मुल्क भी रहंदे ने उस मुल्क के रूल रेगुलेशन फॉलो करन ते बाकी सारे हज़ारे वालों वास्ते मेरा एक पैगाम है जी बजुर्गों वास्ते भी मावां वास्ते भी भैणों वास्ते भी कि बहुत सारे कारों पर जुलना होंदा इत्थे इतफाक होंदे तो उन्होंने बच्चे हिंद को नहीं गल करते मादरी ज़बान नहीं गल करते इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है उर्दू असां मादरी ज़बान है वो ज़रूर करो लेकिन नाल नाल अपनी हिंद को प्रमोट करो अपने घरों में अपने बच्चों नाल हिंद को बोलते करो ताकि असां दी मतलब है कि एक कल्चर क्योंकि वो मिट जुलदियां ने जेड़े अपना कल्चर और अपनी सकावत बोल जुलते हैं असा दी मादरी ज़बान हिंद को है अपने बच्चों नाल बराए मेहरबानी करके जरूर तुसी मतलब हिंद को गल करदे करो ठीक है कदीर भाई शॉर्ट से मैसेज टाइम शॉर्ट है जी सर मैं सारे ने मैसेज देना चाहना जितने भी परदेसी बंदे हैं वो जिस तरह बनारस भाई ने दसिया कि इतने कानून इतने एहतराम ने बारे में जिसने निज़ाम करना चाहिए मैंने ये कानून का एहतराम किया चले नाज़रीन बनारस भाई की गल में कंटिन्यू करके प्रोग्राम का टाइम भी खत्म वाइंड अप कर कि मादरी ज़बान अस्ती हिंद को है जितने भी पेरेंट्स हैं सारे का रिक्वेस्ट है कि मादरी ज़बान अपनी हिंद को किसी ना किसी जगह अपने घर में कल्चर में रहे ताकि प्रमोट होती रहे अगर जुलदी वास्ते बच्चों में हिंद को जो है कल्चर टिकया रहे अपने होस्ट यासर सदीक और मेहमाना की इजाज़त दो इंशाल्लाह अगले जुम्मे फिर तुसा नवे मेहमान कहन के इंशाल्लाह खिदमत हाज़िर हो अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम।